16वीं से 18वीं सदी का समय पुर्तगाल दुनिया के सबसे बड़े समुद्री साम्राज्य का केंद्र था। अनगिनत जहाज समुद्र की लहरों पर बहते हुए नई दुनियाओं की खोज और व्यापार के खजानों को लाने का काम कर रहे थे। लेकिन इसी गौरवशाली इतिहास के गर्भ में छिपा है एक रहस्यमयी अध्याय, जहाजों के डूबने और उनके साथ समुद्र में दफन हो जाने वाले अनमोल खजाने का। यह कहानी 1600 के दशक की है, जब पुर्तगाल समुद्री खोज और व्यापार के लिए दुनिया में सबसे आगे था। उस समय यह जहाज साओ जोस सौ हुसै अफ्रीका के मोजाम्बिक से ब्राजील के लिए रवाना हुआ था। जहाज पर मसाले, सोना और दुर्भाग्यवश दासों को ले जाया जा रहा था। लकड़ी से बने विशाल जहाज का निर्माण दिखाते हुए नाविकों का पाल सेट करना, खुले समुद्र में लहरों के साथ संघर्ष करते हुए जहाज साओ जोस का सफर खतरों से भरा था। मोजाम्बिक से निकलने के कुछ ही दिनों बाद जहाज को एक भयंकर तूफान ने घेर लिया। कप्तान और नाविकों ने जहाज को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन समुद्र की ताकत इंसानी कोशिशों से कहीं ज्यादा थी। पुर्तगाल के समुद्रों में आज भी 3000 से अधिक जहाजों के मलबे होने का अनुमान है। इन जहाजों से मिलने वाले खजानों की कीमत अरबों डॉलर में आंकी जाती है। कुछ खोजे गए मलबे म्यूजियम में प्रदर्शित किए जाते हैं, जबकि कई अभी भी समुद्र की गहराइयों में छिपे हैं। पुर्तगाल के डूबे जहाज सिर्फ खजाने की कहानियां नहीं हैं, बल्कि वे उस युग के गौरव और संघर्ष के प्रतीक भी हैं। हर जहाज, हर सिक्का और हर मलबा एक ऐसी कहानी कहता है जो रोमांच, इतिहास और खतरों से भरी हुई है। तो अगली बार जब आप समुद्र की ओर देखें, तो यह मत भूलिए कि उसकी गहराइयों में छिपी साओ जोस की खोज केवल एक जहाज के मलबे की नहीं थी। ये उस इतिहास को उजागर करने का जरिया थी जो सदियों तक अनसुना और अनदेखा रहा। इस जहाज ने हमें समुद्र के खतरों के साथ साथ मानवता के उन अंधेरे पक्षों की याद दिलाई जब दास्ता का व्यापार अपने चरम पर था। पुर्तगाल ने अब इस जहाज के अवशेषों को एक समुद्री संग्रहालय में संरक्षित कर दिया है। यह जहाज हमें यह सिखाता है कि इतिहास केवल किताबों में ही नहीं, बल्कि समुद्र की गहराई में भी छुपा हुआ है। समाप्ति, नैरेशन। समुद्र कभी भी अपने रहस्यों को आसानी से उजागर नहीं करता। साओ जोस की कहानी उन अनकहे इतिहासों में से एक है, जो हमें यह याद दिलाती है कि मानवता की असली ताकत साहस, करुणा और सीखने की इच्छा में है। यह कहानी पुर्तगाल के समुद्र और उसकी अद्भुत विरासत को सदा जीवित रखेगी।